पुरस्कार हवेली का आखिरी कमरा। कालीपुर एक ऐसा गांव था जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के आखिरी सिरे पर एक कदीम और बोसीदा हवेली खड़ी थी जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। मशहूर था कि इस हवेली में एक ऐसा राज दफन है जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकता है, लेकिन वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस गांव में असलम नामी एक नौजवान रहता था। असलम मेहनती था, लेकिन गुर्बत ने इसे हर तरफ से घेर रखा था। इसकी बूढ़ी माँ बीमार थी और इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार थी। असलम ने कई बार सोचा कि क्या वाकई इस हवेली में कोई खजाना है। एक रात अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर इसने फैसला किया कि वो इस हवेली का राज मालूम करके रहेगा। हवेली में दाखिला। रात का पिछला पहर था, बादलों ने चांद को छुपा रखा था। असलम हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए हवेली के बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खोलने पर एक जोरदार चरचराहट हुई जिसने खामोश रात का सुकून बर्बाद कर दिया। हवेली के अंदर जागजा मकड़ी के जाले थे और हुआ में अजीब सी नमी और पुरानी लकड़ी की बो बसी हुई थी। असलम के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन माँ का चेहरा इसे हिम्मत दे रहा था। वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। हवेली के बड़े हाल में लगी पुरानी तस्वीरें इसे यूं घोर रही थीं जैसे इसे वहां से चले जाने का मशवरा दे रही हो। काफी तगोदो के बाद असलम एक ऐसी सीढ़ी के पास पहुंचा जो तहखाने की तरफ जा रही थी। नीचे उतरते ही इसे एक ऐसा कमरा मिला जिसका दरवाजा खालिस पीतल का बना हुआ था। इसने जोर लगाया तो दरवाजा खिल गया। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था जिस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने हुए थे। असलम ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। इसकी आंखें चुंधिया गईं। संदूक सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। असलम को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी तमाम परेशानियां पिल भर में खत्म हो गई है। आजमाइश का आगाज। जैसे ही असलम ने सोने के सिक्के उठाने चाहे, इसे एक भारी आवाज सुनाई दी, रुको ए नौजवान, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर। असलम ने मोड़कर देखा तो वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स खड़ा था जिसकी आंखें गैर मामूली चमक रही थीं। बूढ़े ने कहा, तुम जितना चाहो सोना ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना इस सोने से तुम सिर्फ दूसरों की मदद करोगे। अगर तुमने इसे अपनी लालच के लिए इस्तेमाल किया तो ये सोना तुम्हारे लिए पत्थर बन जाएगा और तुम्हारा सुकून छीन लेगा। असलम ने फौरन हामी भर ली और एक थैला सिक्कों से भरकर घर की तरफ दौड़ा। दौलत का नशा और तब्दीली। शुरू में असलम ने अपनी माँ का इलाज करवाया और कुछ गरीबों की मदद भी की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया असलम के दिल में लालच घर करने लगी। इसने गांव में एक बड़ा घर बनवाया, कीमती लिबास पहने और गरीबों को हिकारत से देखने लगा। वो नसीहत भूल गया जो बूढ़े ने हवेली में की थी। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठकर सोने के सिक्कों को गिन रहा था, इसने देखा कि सिक्कों की चमक खत्म हो रही है। देखते ही देखते वो चमकता हुआ सोना काले पत्थरों में तब्दील हो गया। असलम घबरा गया। इसी वक्त इसे अपनी माँ के कमरे से चीखने की आवाज आई। वो भागा हुआ गया तो देखा कि इसकी माँ की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। एहसास नदामत। असलम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे समझ आ गई कि यह सब इसकी लालच और तकब्बुर का नतीजा है। वो इसी वक्त नंगे पांव हवेली की तरफ भागा। हवेली पहुंचकर वो इसी तहखाने में गिरा और जोर जोर से रोने लगा। मुझे मुआफ कर दो, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ की जिंदगी और मेरा सुकून वापस दे दो। वही बूढ़ा दोबारा जाहिर हुआ। इसने असलम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दौलत इंसान को नहीं बदलती बल्कि इसका असल चेहरा जाहिर कर देती है। तुमने अपनी आजमाइश में नाकामी पाई, लेकिन तुम्हारा नदामत का आंसू तुम्हारी तौबा की निशानी है। खात्मा। बूढ़े ने हाथ लहराया और असलम की आँख खिल गई। वो अपने पुराने झोंपड़े में था। इसकी माँ पास ही बैठी इसका माथा सहला रही थी। असलम को लगा कि यह शायद एक ख्वाब था, लेकिन जब इसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां सोने का एक सिक्का मौजूद था जिस पर लिखा था, सच्ची दौलत सुकून कल्ब और इंसानियत की खिदमत में है। इस दिन के बाद असलम ने मेहनत को अपना शियार बनाया। इसके पास बहुत ज्यादा दौलत तो ना थी, लेकिन इसके घर में बरकत और दिल में सुकून था। गांव वाले आज भी इस हवेली की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन असलम जानता था कि वो हवेली कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर के लालच का आईना थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।